Hello all. Welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 19 and today we have taken a very important theme which was there in news in the year 2020 that was locust attack. तो हमने देखा था कि 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लोकस अटैक हुआ था स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इसी को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है कि 12 स्टेट्स के लिए वार्निंग भी क्या है कि प्रिस्क्राइब करी थी एंड दीज स्टेट्स इंक्लूडेड द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड देन वी हैव स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र ऑल्सो. तो हम देखेंगे कि लोकस अटैक कितना इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज की वजह से लोकस अटैक भी क्या है कि उसका एक सिम्टम है. जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को एसोसिएट किया जा रहा है कोविड-19 से, फॉर सी लेवल राइज से, फॉर अनयूजुअल एंड हैपहज़ार्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल से, तो हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है क्या, लोकस्ट अटैक. और किस तरीके का क्वेश्चन लोकस्ट अटैक पे बन सकता है और ये क्वेश्चन आपका GS 1 जोग्राफी के अंदर आ सकता है. एट द सेम टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन ऑल्सो कम इन पेपर 3 ऑल्सो अंडर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So today is day 19 and today we have taken a topic from GS1 geography. It can also be asked in GS3, that is under the portion of environment and ecology, and also in the portion of, we can say, disaster management. So if you have any doubt regarding the previous video, kindly contact me on this. Now if we talk about the question I have taken today is, the question is, the recent locust attack has been a disaster for Indian agriculture. Evaluate the reasons for locust attack and what steps have been taken by government to tackle this situation. So second portion तो बहुत easy है कि आपको सिर्फ what बताना है कि what steps have been taken by government for the particular situation. बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इवेलुएट करना है किसको, रीजंस को. जो भी लोकस अटैक के रीजंस हैं उसको इवेलुएट करना है. सो अगेन इट्स सम 15 marker so that we have 3 pages and 250 words. So what we will be doing is we will be awarding our first 2 pages for this particular question tag, which is a heavy question tag, evaluate question tag, and 1 page we will be awarding to our what kind of question. Now if we talk about introduction, कैसा लिख सकते हैं? Introduction you can either write what or you can write why. तो what के अंदर you can explain what is locust attack, but वो बहुत generic हो जाएगा, तो I must advise you that you can write a why kind of introduction. तो why के अंदर you can write that even UN, ठीक है, तो आप recently लिख सकते हो recently United Nations warned दैट द आर्मीज ऑफ लोकस्ट, ठीक है, जो लोकस्ट की जो आर्मीज बन के स्वाम हो रही थी किसके ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर, और जो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर हिट कर रही थी, तो उनकी जो आर्मीज हैं कैन एक्चुअली पोज अ सीवियर रिस्क. इट कैन एक्चुअली पोज अ सीवियर रिस्क टू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, नॉट द IAS, द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये चीज़ है. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट दैट दिस करंट लोकस्ट अटैक जो हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है, दिस वॉज द वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट अटैक इन द लास्ट 26 years. ठीक है, दिस वॉज द वर्स्ट वन. तो यू कैन एक्चुअली सी दिस, ठीक है, एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. सिंपली आप लिख सकते हो कि रिसेंटली UN वार्नड दैट द करेंट लोकस्ट अटैक विल बी अ सीवियर रिस्क टू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दिस वाज अ वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट अटैक इन द लास्ट 26 years एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. अगर हम बात करते हैं सीधे तो हम रीजंस पे आ जाएंगे सेकंड पार्ट में. तो हम यहाँ पर सीधा हेडिंग लिखेंगे रीजंस फॉर लोकस्ट अटैक विच वी हैव टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन लैंग्वेज इटसेल्फ. अब पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. अब इसके अंदर आप यूजुअली स्टार्ट कर सकते हो किस चीज़ से, दैट इज़ हाई अनयूजुअल एंड अनसीजनल रेनफॉल. अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे पास हाई अनयूजुअल और अनसीजनल क्या है कि रेनफॉल देखने को मिल रही है. और दिस पर्टिकुलर रेनफॉल पैटर्न इज एक्चुअली कॉन्साइडेड विद द ब्रीडिंग टाइम. जो ब्रीडिंग पैटर्न होता है, ये ब्रीडिंग पीरियड होता है किसका, लोकस्ट का, स्पेशली डेजर्ट लोकस्ट जो यहाँ पर ब्रीड करते हैं, इस टाइम पे यहाँ पर ब्रीड करते हैं. तो ये अनयूजुअल अनसीजनल रेनफॉल यहाँ पर हुई और ये जो पीरियड था इस रेनफॉल का, ये कंसाइड किया किसके साथ, ब्रीडिंग पीरियड ऑफ लोकस्ट. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये अनयूजुअल और अनसीजनल रेनफॉल ने क्या है कि इंक्रीज़ कर दी क्या, ह्यूमिडिटी, प्लस एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज द मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ द एयर. ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, कंड्यूसिव सिचुएशंस होती है किसके लिए, फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द लोकस्ट. इसलिए उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई. पहली चीज़ तो ये हो गई. एट द सेम टाइम अगर आप बात करूँ
तो हम यह देखते हैं कि जो मॉनसून पैटर्न था, इंडियन मॉनसून जो पैटर्न था, ठीक है, इन द ईयर 2020, तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी। दैट इज़ फर्स्ट तो हमने देखा अर्ली ऑनसेट। तो अगर हम बात कर लें अर्ली ऑनसेट की, तो 6 days बिफोर मॉनसून अराइव्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या है कि 6 days बिफोर, और हम कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर क्या है कि 6 days बिफोर मॉनसून का ऑनसेट हो चुका था। एट द सेम टाइम इट लास्टेड, जो मॉनसून था इट लास्टेड टिल नवंबर तक लास्ट किया, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है मिड सितंबर या अक्टूबर तक क्या है कि अपना मॉनसून लास्ट करता है, बट दिस टाइम इट लास्टेड टिल नवंबर। तो हमने क्या देखा कि इट वॉज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मॉनसून। मॉनसून का जो पीरियड था एक्सटेंडेड हो गया। अब ये जो मॉनसून का पीरियड एक्सटेंड हुआ तो इसने दो चीज़ें करी। अगेन जो ब्रीडिंग कंडीशंस थी किसके लिए, लोकस्ट के लिए, उनको बहुत अच्छा कर दिया वापस। एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द नेचुरल वेजिटेशन। तो जब क्या है कि लोकस्ट इतना सारा ट्रैवलिंग करके आए इंडिया की तरफ, तो उन्होंने क्या मिला, उनको वहाँ पर प्रॉपरली क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन बना बनाया मिला, तो उनका फूड का सारा जुगाड़ हो गया। एट द सेम टाइम वहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने फूड लिया तो उसके बाद क्या है कि अगेन ड्यू टू कंड्यूसिव ब्रीडिंग कंडीशन दे अगेन मल्टीप्लाइड इन नंबर व्हेन दे रीच द वेस्टर्न इंडिया पार्ट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अगेन विद दिस पर्टिकुलर हेडिंग यू कैन एक्चुअली गिव अ डायग्राम ऑफ दिस लोकस्ट एक्सटेंशन कि कहाँ कहाँ पर उसका क्या है कि इम्पैक्ट देखा गया। तो अगर मेरी मानो तो इस डायग्राम को यू कैन यूज़, और इफ़ यू वांट टू शो द डायग्राम ऑफ द एंटायर locust affected areas, then you can also use this diagram, specifically the central region and the eastern region of the locust attack। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल आपको पता है दैट इट इज़ अ डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन डाइपोल है दैट इज़ डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की डिफरेंशियल वार्मिंग को क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, तीन फेजेस होते हैं इसके। एक तो न्यूट्रल होता है जिसको कोई कंसिडर करता है, कोई नहीं करता, बट 3 फेजेस होते हैं। बाकी एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हमने क्या देखा इस बार, आईओडी का जो पॉजिटिव फेज था वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया था। किसके चक्कर में, ड्यू टू द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हम पॉजिटिव फेज में क्या हमें मिलता है कि जो हमारे पास वेस्टर्न सेक्टर होता है, ठीक है, दिस इज़ वेस्टर्न सेक्टर इंडियन ओशन का, और ये क्या है हमारे पास ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो पॉजिटिव फेज में क्या है कि वार्म नेस होती है कहाँ पर, ऑन द वेस्टर्न सेक्टर, और पॉजिटिव फेज में ईस्टर्न सेक्टर में क्या होती है, कोल्डनेस होती है। दिस इज रिलेटिव, ठीक है, रिलेशन टू द वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर कोल्ड होता है और वेस्टर्न सेक्टर क्या होता है, रिलेटिवली वार्मर होता है। अब जब वार्मर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेक्शन होगा, विंड का कन्वेक्शन होगा। हमें पता है कि जो वार्म एयर होती है वो क्या है कि अपसाइड जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हल्की होती है तो वो बोयेंट होती है तो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे। कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे तो आफ्टर रीचिंग अ ड्यू पॉइंट दे विल फॉर्म द कंडेंसेशन प्रोसेस, एंड कंडेंसेशन से यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ दी अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पर ये क्या मेजॉरली रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में यहाँ पर क्या है कि जो ये वार्म सेक्टर क्या है कि ज़्यादा वार्म हो गया था, तो यहाँ पर क्या है कि रेनफॉल और भी ज़्यादा हुई। अगेन इट बॉट वॉट वी कॉल एज द कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर ऑल दीज रीजन्स। तो अगेन आईओडी ने भी क्या है कि फेवरेबल सिचुएशंस को बना दिया यहाँ पर। अगर हम बात करें, फर्दर बात करें, तो हम ये देखते हैं कि साइक्लोन्स का क्या इसमें इम्पैक्ट हुआ। तो साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट, 2 साइक्लोन्स आए थे 2018 के अंदर, और ये साइक्लोन्स के नाम थे मेकुनु, दिस वॉज मेकुनु साइक्लोन, एंड अदर वन वॉज लुबान। अब ये दोनों जो साइक्लोन्स थे दे एक्चुअली हिटेड द कोस्ट ऑफ ओमान एंड यमन, ये वहाँ पर क्या हिट हुए। अब ये जो साइक्लोन्स थे व्हाट दे डिड वाज दे ट्रांसफॉर्म्ड, जो वहाँ पर डेजर्ट था उसके अंदर क्या है कि दे लेड टू एमर्जेंस ऑफ मोर लेक्स, जिसको हम ओएसिस भी बोल सकते हैं, इन दीज डेजर्ट एरियाज। तो उससे हुआ क्या, दे प्रोवाइडेड अ डैम्प सिचुएशन, डैम्पनिंग एक और टर्म होता है डैम्पनिंग। डैम्पनिंग का मतलब कुछ नहीं होता, मोर मॉइस्चर और ह्यूमिड कंडीशन। तो दे लेड टू डैम्पनिंग ऑफ सॉइल्स, एंड दिस डैम्पनिंग ऑफ सॉइल्स लीड टू अगेन द गुड कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर ब्रीडिंग ऑफ द लोकस्ट। तो ये चीज़ हमने देख ली है। तो ये क्या है कि उस टाइम पे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने डेजर्ट्स के अंदर क्या है कि लेक्स को क्रिएट कर दिया था। अब बात करें एक और चीज़ की, तो 5th पॉइंट है अपने पास मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पर अफ्रीका का मैप ड्रॉ करूँ, दिस इज समथिंग लाइक अफ्रीका, फिर यहाँ पर ये आपका ये, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास ट्रेजेक्ट्री बनता है। तो अफ्रीका का जो ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि यूजुअली दिस इज हाईलैंड्स,
और हाईलैंड्स की हमें पता है कि हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, तो हाईलैंड्स की हाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें पास, हाई प्रेशर मिलता है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे क्या है कि आप हाइट में जाते हो तो वहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास हाई प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलता है, यूजुअली हाई प्रेशर मिलता है इन हाईलैंड्स की तरफ। और यूजुअली क्या है कि जब हमारे पास समर आ जाती है तो यहाँ पर ITCZ आ जाता है, ITCZ आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि लो प्रेशर मिलता है। इसलिए देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ वॉट वी कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ठीक है, तो वेस्टर्लीज का ये मूवमेंट दिखता है। पर हमें ये भी पता है कि ये जो पूरा सेगमेंट है ट्रॉपिक से लेकर इक्वेटर वाला, ठीक है, ये किसका सेक्टर है, दिस इज़ अ बैंड ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज ईस्टर्लीज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये हमें सबको पता है, हमने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, बस मैंने यहाँ समझाने के लिए बता दिया। मगर इस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के अंदर क्या है कि लोकल लेवल पे क्या चलती हैं, वेस्टर्लीज, दीज आर एट लोकल लेवल। और क्यों चलती है उसका मैंने रीज़न यहाँ पर दे दिया है। ये रीज़न किसी को पता हो तो बेटर है, नहीं पता हो क्योंकि बहुत जगह इसको डिस्कस नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट आर पैसिव फ्लायर्स। और लोकस्ट पैसिव फ्लायर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो अपनी विंड चल रही होती है एग्जिस्टिंग, उसका फ़ायदा लेके वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या कि हमें पता है कि रिसेंटली 2020 के अंदर यहाँ पर अम्पन आया था, अम्पन साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। तो इसने ईस्टर्न रीजन के अंदर क्या क्रिएट किया था, मोर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट किया था। तो वो स्लो प्रेशर इंटेंस क्रिएट होने के चक्कर में क्या है, जो वेस्टर्लीज थी वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। इसलिए क्या है कि इनको और ज़्यादा पुश मिला ताकि वो कहाँ पर आ पाए, टू हिट द वेस्टर्न इंडिया सेक्टर। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सम लो प्रेशर क्या है कि वैसे भी क्या है, वेस्टर्लीज चल रही थी और लो प्रेशर ऑफ अम्पान ऑल्सो क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ दीज वेस्टर्लीज। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे क्या है कि लोकस्ट विच एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ऑन दिस अरेबियन पेनिनसुला एंड द ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन और द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो वहाँ से वो ब्रीडिंग करने के बाद यहाँ आए और यहाँ पर ऑलरेडी वेजिटेशन मिल ही रहा था उनको, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मानसून था ही, और उसके एट द सेम टाइम ब्रीडिंग कंडीशंस भी कंड्यूसिव थी, तो वो और मल्टीप्लाई होते गए और पूरा का पूरा क्या है कि सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल रीजन्स विच वी हैव इवेल्युएटेड एंड वी हैव गिवन द डायग्राम्स फॉर ईच। तो हमारा क्या है कि पहला आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, 2 पेजेस के अंदर वी कैन ईजिली राइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो व्हाट पूछा है, तो उसके लिए आई हैव टेकन अ स्नैपशॉट। तो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो यू कैन इजीली राइट दैट कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड कंट्रोल ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, तो इसको एक्टिव किया गया था। एट द सेम टाइम देयर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल लोकस्ट सर्कल ऑफिसर्स एंड टेम्पररी कैंप्स टू कंट्रोल द मॉनिटर द अटैक. At the same time, 200 locust circle officers have been set up to conduct survey and control operations in coordination with district administration and agriculture field machinery. At the same time, the country is actually procuring pesticides sprayers from UK ताकि क्या है कि उनको हम कर्ब कर सकें with the help of brigades, tractors, ताकि क्या है कि जिस भी एरिया के अंदर वो आ रहे हैं वहाँ पर हम ब्रिगेड्स के थ्रू क्या है कि पेस्टिसाइड एयर के अंदर क्या है स्प्रेड करके उनको क्या है कर्ब कर सके उनकी पॉपुलेशन को. एट द सेम टाइम द सेंटर हैज़ कंपनसेटेड सम ऑफ द फार्मर्स हु सफर्ड लॉसेज फ्रॉम द लोकस्ट अटैक विद द हेल्प ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. तो ये चीज़ हो गई. कुछ और स्टेप्स हैं. कुछ और स्टेप्स के अंदर हम देखें तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड इज़ नाउ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ 25 मिलियन टन ऑफ सप्लाई फॉर लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम टू ईरान अंडर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट. तो हम क्या है कि दूसरी कंट्रीज़ को भी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज ये जो पूरा का लोकस्ट अटैक हुआ है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट एशिया ऑल्सो. Then at the same time, drones are used to spread pesticides on tall trees in inaccessible places for effective control of locust. Then we have also coordinated with the other Southwest Asian countries like Afghanistan, Iran and Pakistan where locust attack is common, and we are actually getting to learn the best practices which these countries are using. तो ये सारे के गवर्नमेंट के स्टेप्स थे. अब कंक्लूजन में इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन सिंपली राइट दैट सच लोकस अटैक्स शुड बी एड्रेस्ड. ये सारे जो लोकस अटैक हुए हैं तो फ्यूचर में भी क्या है कि क्लाइमेट चेंज तो आ ही गया है. तो क्लाइमेट चेंज चक्कर में ये क्या है कि देयर इज़ अ हाई चांस दैट दीज डेजर्ट लोकस अटैक विल बी हायर इन द कमिंग फ्यूचर एंड देयरफॉर वी नीड टू फॉलो व्हाट स्टैंडर्ड operating procedures, and these standard operating procedures are being given by important institutions like FAO, Food and Agriculture Organization, then UNEP. ठीक है, in order to maintain what the prevention from these locust attack to maintain agricultural growth. ठीक है, and you can then connect it with, it will also be helping us in the doubling of farmers income. ठीक है, which was a goal by 2022. अब तो कोविड आ गया तो मुश्किल ही है और वैसे भी मुश्किल ही था. एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो एनेबल अस टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द
कंट्री, ठीक है, बिकॉज हमें पता है लोकस अटैक होगा, लोकस अटैक होने से क्या होगा, देर विल बी लेसर वेजिटेशन लेफ्ट और द लेसर क्रॉप्स विल बी देयर। स्पेशली कौन से टाइम पे आया था लोकस अटैक, मानसून टाइम पे आया, तो वहाँ पर खरीफ क्रॉप हो रहा है उस टाइम पे, तो खरीफ क्रॉप क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा क्वांटिटी में लेस होगा, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई डिसरप्शंस हो जाएंगे, सप्लाई डिसरप्शंस होंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग, सप्लाई डिसरप्शन के कारण क्या है कि सप्लाई कम हो जाएगी क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स की, एज रिजल्ट क्या है कि उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि जो पुअर लोग हैं विच आर बिलो पोवर्टी लाइन, दे विल बी नॉट एबल टू बाय दोज प्रोड्यूस, तो वहाँ से तो क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर क्या है बहुत सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो यहाँ पर फार्मर सुसाइड का इशू भी है, तो बहुत सारे इश्यूज आर एट द सेम टाइम आर हैपनिंग, एंड देयरफॉर वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू अधेयर to the standard operating procedures which are being given by food and agriculture organizations and UNEP. So this was all you can write in this particular question. Also in comment you are asking to start the answer writing for internal security and science and technology. So in the coming session we will be taking some of the important lectures on these particular topics. But for that, kindly like the video, share it with your friends, and also let us know what you all want in the coming sessions in the comment box. So thank you and have a nice day.